हाँ जी, वेलकम। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर 1 का, जिसमें हम मेनली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, जहां से ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास मिलने के पूरे चांस है। वो कौन सा कंसेप्ट है? हमें इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जो 9th क्लास में आप बेसिकली ऑलरेडी स्टार्ट करके आए हैं, और उन्हीं चीजों को डिटेल्ड में प्रूफ करना है कि किसी एक गिवन नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, या दो रैशनल और इरेशनल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, रैशनल को ऐड कर दें, इरेशनल को आपस में ऐड कर दें, इरेशनल में रैशनल ऐड कर दें तो क्या होगा, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, और कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल है या रैशनल। तो थोड़ा सा जो 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, मैं उसका ओवरव्यू दूंगा। डीप ड्राइव अगर जाना है तो आपका 9th क्लास का लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। 9th क्लास का आपका इरेशनल नंबर का चैप्टर है, उसको आप कवर अप कर सकते हैं, बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत पता है, तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ऐड करेंगे, रैशनल नंबर क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो बेसिकली रैशनल नंबर क्या थे हमारे पास, कोई भी अगर मैं इंटीजर पिक कर लूं p, और कोई भी एक नेचुरल नंबर पिक कर लूं q, और एक डिफाइन कर लूं p/q, तो ये कोई नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब कुछ बुक में यहां पे ये दिया हुआ है q बिलोंग्स टू z और q नॉट इक्वल टू 0, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी p मेरे पास इंटीजर है। अगर मैं जैसे ये लिखता हूं 2/-3, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -2/3, तो ये डिनोमिनेटर को हमेशा मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल नंबर लिख सकता हूं। तो जो जर्नल और एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि हम इस फॉर्म में रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, और उसके बाद इसका एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, दैट इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जब मैं इस p को q से डिवाइड करूंगा और डिवीजन एल्गोरिथम यूज करता हूं, तो एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है। जैसे कि पहला एग्जांपल 3/4, इस पे आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। इसी टाइप से मैं एक एग्जांपल यहां से पिक करता हूं 2/11, इस पे अगर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो 0.181818 ये रिपीट होता रहेगा। और इसी टाइप से एक एग्जांपल लेता हूं 16/45, इस पे अगर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो ये आएगा 3.55555 रिपीटेशन में। मैंने 3 एग्जांपल लिखे, इसी टाइप से सिमिलरली अदर एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। क्या एग्जांपल में डिफरेंस है, यहां देखिए 2 डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी टर्म नहीं है, तो दिस इज बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहां हम डेसिमल के बाद एक ब्लॉक मिल रहा है जो रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स का ब्लॉक है, वो रिपीटेशन है। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेड है। यहां पे क्या हो रहा है, पहला डिजिट नॉन रिपीटिंग है, उसके बाद 5 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। इस चीज को कैसे लिखा जाता है, 0.18 बार, जो रिपीटेशन में है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, इसको लिखा जाता है 0.35 बार, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि जो रिपीटेशन में आ रहा है एक पूरा ब्लॉक, और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और हर रैशनल नंबर को किसी ना किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर है उनका डेसिमल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रेकरिंग नंबर होता है। अब अगर मैं एक नंबर लिखता हूं, यहां देखिए 1.01, देन फिर 2 जीरोस सिंगल 1, देन 3 जीरोस फिर सिंगल 1, फिर 4 जीरोस सिंगल 1, एंड सो ऑन। यहां देखिए डेसिमल के बाद पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया। तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, यहां कहीं भी रिपीटेशन नहीं आएगा।
तो मैं इस नंबर को कभी भी p बाई क्यूब में नहीं लिख सकता। p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि जितने भी p बाई क्यू है हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं 9th क्लास में कि वो इन तीनों की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये तो ऐसा नहीं है। इसी टाइप से मैं और नंबर ले सकता हूं, 0 या इसी में चेंज कर लेते हैं, 1.02 कर दे, जहां जहां 1 लिखा है वहां 2 कर दीजिए, 40 देन 2 एंड सो। अब ये देखिए 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये नंबर आप चेक कर सकते हैं 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। ये नंबर भी 1 से ग्रेटर है एंड 2 से लेस है। इसी टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं 1.03003 एक नया नंबर बना सकता हूं। ये भी नंबर 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो मैं 1 और 2 के बीच में ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं? इनफाइनाइट, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, यानी कि वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो आज के बाद आपसे किसी ने ये पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर? A number whose decimal representation is non-terminating, non-recurring or non-repeated is called irrational. यही हमारी डेफिनेशन है। जैसे ये दो एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। तो डेफिनेशन ऑफ irrational number: a number is called irrational number if its decimal representation is non-terminating and non-repeating, यानी कि उसको हम p बाई क्यू या n बाई m फॉर्म में नहीं लिख सकते। Those numbers are called irrational number. ठीक है, और उसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, पाई। ये पाई कहां से आया था? थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अप टू 3 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम 9th क्लास में लिख चुके हैं। 3.14 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पाई पे। ठीक है, जैसे पाई आया कहां से? एक सर्किल अगर पिक करेंगे जिसका सेंटर आपका O है और रेडियस कुछ R है, इसका अगर सरगमफ्रेंस या पैरामीटर P लिखेंगे तो वो आता है 2 पाई R। तो बेसिकली यहां से पाई को जनरेट किया गया, P बाई 2 पाई 2R। कि एक R रेडियस का कोई अगर सर्किल लिखेंगे तो उसका पैरामीटर का जो लेंथ है, जिसको आर्क लेंथ बोला जाता है बेसिकली ऑफ अ सर्किल, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल बाई रेडियस 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो बेसिकली बाई डायमीटर ऑफ दिस। तो इसको क्या लिखा जाता है? P बाई डायमीटर। 2R का मतलब डायमीटर की लेंथ होगी। तो अगर किसी भी सर्किल की सरगमफ्रेंस की जो लेंथ है, सरगमफ्रेंस जो आएगी उसको उसके डायमीटर से डिवाइड करा जाएगा तो एक नंबर मिलता है। वो नंबर को नोटेशन दिया गया है पाई। अब क्यों नोटेशन दिया गया, कहां से आया, उस पर बहुत रिसर्च हो चुकी, हम उस डीप ड्राइव में नहीं जाएंगे। एक सिर्फ पाई को पढ़ना है तो आप 5 साल लगा सकते हैं पाई पे, इतना रिसर्च है इस पाई पे। तो इसलिए हमारा टारगेट फोकस एग्जाम। ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको 10th क्लास है, 4 सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं, मैथ्स भी पढ़ना है और आगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी जाना है, अच्छी स्कोर भी लेना है, परसेंटाइल भी अच्छे होने चाहिए, ग्रेड भी अच्छी आनी चाहिए। तो तभी हो सकता है जब हम एग्जाम को भी फोकस करें। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज लेने का तरीका, आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो नॉलेज के साथ साथ एग्जाम बहुत मैटर करता है, इसलिए फालतू चीजों में एंटर नहीं। ठीक है, जो आपसे एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है कि पाई स्क्वायर, पाई क्यूब ये इर्रेशनल है, ये प्रूफ करो।
अज्यूमिंग दैट पाई इज रैशनल इररेशनल, ये हमें प्रूफ करना हो। कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, और इन जनरल √p with p is a prime number. These are irrational number. These are irrational numbers. ये हमें प्रूफ करना हो सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसी टाइप से आपसे वो दे सकता है 2 इंटू √3, 3 इंटू √2, 3 प्लस √2, √2/3 या 3/√5, √5 माइनस √3। These are irrational number. तो बेसिकली यहां पे एक रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट है, रैशनल इररेशनल का प्रोडक्ट है, रैशनल में इररेशनल ऐड करा, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, वो प्रोसेस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रैशनल इररेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, रैशनल को इररेशनल से, दो इररेशनल का डिफरेंस, क्या ये हमेशा इररेशनल आएगा? और ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। वो थ्योरम क्या है, उस पे आते हैं। स्टेटमेंट का यूज होगा हर जगह, हर प्रूफ में। क्या स्टेटमेंट है, p अगर कोई भी प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है, यहां पे a कौन है, पॉजिटिव इंटीजर, तो a जो है वो पॉजिटिव है एंड a बिलोंग्स टू, मेरे को क्या दिया हुआ है, z। मैं क्या कह रहा हूं कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, हम डिवीजन प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है, इसीलिए हमने वहां डिस्कस करा था। p डिवाइड्स a स्क्वायर और p यहां पे कौन है, p इज अ प्राइम नंबर, तो इंप्लाइज p ऑल्सो डिवाइड्स a, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, और हो सकता है डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए। तो हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA। क्या थी, थर्ड लेक्चर में, क्लास 10th का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या थी, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एवरी b बिलोंग्स टू z विद b ग्रेटर देन 0, p इज प्रोडक्ट ऑफ, और b इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं समथिंग p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू सम pk, वेयर pi जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली स्टेटमेंट को अगर लैंग्वेज में रीड अप करना है तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। Every positive integer can be written as product of prime number and this expression is unique up to order of the primes। यानी कि मैं p2 को पहले लिख सकता हूं, p1 को बाद में लिख सकता हूं। इस ऑर्डर को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन हमेशा यूनिक होगा। तो यहां पे देखिए यूज कैसे करेंगे इसको, a कहां से बिलोंग कर रहा है, z से, a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इंप्लाइज a कैन बी रिटन एज p1 p2 p3 up to some pk, where p1 p2 and pk are prime numbers। clear, these are prime numbers। now क्या गिवन है कि p divides a, तो implies p also divides p1 p2 up to pk, सॉरी p divides a square, तो p divides whole square of this, ये गिवन है हमें, p divides a square, प्रूफ करना है p divides a। तो इसको क्या लिख सकता हूं, implies p divides
P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर अप टू PK स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसको लिखेंगे P1 P2 PK इंटू P1 P2 PK, और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है तो कॉम्यूटेटिविटी से ये प्रोसेस लिख सकता हूं। यहाँ पे P1 प्राइम नंबर है, P2 प्राइम नंबर है, P3 प्राइम नंबर है, PK प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली इंप्लाइज क्या होगा, P डिवाइड्स फ्रॉम PJ स्क्वायर, किसी ना किसी PJ स्क्वायर को डिवाइड करेगा फॉर सम J, और P अगर PJ स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, PJ कौन है, प्राइम नंबर, PJ कौन है, प्राइम नंबर, और P भी कौन है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के डिवाइजर कौन होते हैं, ओनली वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहां से डायरेक्टली कंक्लूजन क्या आ जाएगा, P डिवाइड्स PJ इंप्लाइज P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम PJ, हो गया। इंप्लाइज मेरा जो A है वो कैसा हो गया, सम P1 P2 अप टू यहां P ऑफ J माइनस 1, और PJ की जगह P आ जाएगा, देन PJ प्लस 1 अप टू कहां तक जाएंगे, PK तक। तो मेरा A किसका मल्टीपल हो गया, P का, तो इंप्लाइज P डिवाइड्स क्या हो गया, A। और ये एक ही थ्योरम है जो आगे सारे रिजल्ट्स को प्रूफ करवा देगी, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो आपके काम की चीज क्या है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट नंबर शुड डिवाइड गिवन नंबर, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है। अब कैसे यूज करेंगी, जैसे ये प्रूफ करना है कि √2 इज इररेशनल नंबर, और हम हर चीज को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करना है हम उसका रिवर्स अज्यूम करेंगे। जैसे हमें क्या प्रूफ करना है, √2 इज एन इररेशनल नंबर, यही प्रूफ करना है। हम अज्यूम कर लेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, और फिर कहीं ना कहीं शो कर देंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, यानी कि जो हमने अज्यूम करा √2 इज अ रैशनल नंबर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा, इट इज इररेशनल नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। और मैथ्स में ये एक रूल बना लो, आज बोल रहा हूं, लाइफ टाइम अगर मैथ्स को साथ में रखोगे या मैथ्स में आगे पढ़ोगे तो ये रूल काम आने वाला है। कहीं भी स्टक हो जाओ, कहीं भी स्टक हो जाओ कि मेरे से ये थ्योरम नहीं प्रूफ हो रही, ये मेरे से क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो जो कुछ प्रूफ करना है ना उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल लो। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो प्रूफ करना है उसका रिवर्स अज्यूम करके चल लो, और जो डेफिनेशंस यूज हो रही हैं वही बस अप्लाई करते रहो। गारंटी है कहीं ना कहीं जरूर कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, और अगर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे तो एटलीस्ट 60-70% मार्क्स जरूर मिल जाएंगे उस आपकी राइटिंग। ये मैथमेटिक्स का सबसे बेटर मेथोडोलॉजी है किसी चीज को प्रूफ या डिसप्रूफ करने। एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ करें कि हम √2 इररेशनल प्रूफ करना है तो एक स्ट्रेट तरीका यूज करें, दूसरा है रिवर्स प्रोसेस लेके, तो यहां हम वही लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इंप्लाइज रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दो आप, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/m टाइप का हो जाएगा, विद n यहां मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा, m मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और हम रैशनल नंबर को उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि n एंड m आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या है, इनका GCD ऑफ n एंड m जो हम पढ़ चुके हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड HCF,
of n and m is equal to 1. Two numbers are co-prime if their GCD or HCF is 1. जैसे 2/3 है तो 2 and 3 का GCD 1 आ जाएगा, तो दे आर co-prime. ये हमने अज्यूम कर लिया. तो implies यहां से 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई m स्क्वायर लिख सकता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया. implies 2 टाइम m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा. implies ये जो 2 है यहां 2 का मल्टीपल है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड भी 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 डिवाइड्स n स्क्वायर. और अभी हम एक थ्योरम लिख के आए हैं, 2 कौन है, प्राइम नंबर है जो n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो implies 2 डिवाइड्स n, और 2 डिवाइड्स n का मतलब क्या है, implies n इक्वल टू 2 इंटू सम r, और r यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ z हो जाएगा. डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर. और यहां से ये आपके पास से इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है. तो यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 2 in 1, इस n की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा. implies m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम r स्क्वायर. implies 2 also divides m square. implies 2 also divides m. यहां 2n को डिवाइड कर रहा है, 2m को डिवाइड कर रहा है, तो implies GCD of n and m is at least 2, क्योंकि कॉमन डिवाइजर 2 तो है ही, और GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. लेकिन अजम्पशन क्या थी, और यही पूरे प्रूफ का की पॉइंट है, यही पूरे प्रूफ का की पॉइंट है. और जितनी भी थ्योरम्स हैं उसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है जो आपके काम की होती है, बाकी सारी डेफिनेशंस होती हैं. सिर्फ ये अज्यूम करना और ये डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट था. उसके बाद मैंने सिर्फ रैशनल की डेफिनेशन यूज करी और डिविजिबिलिटी यूज करी है, और कुछ नहीं स्पेशल करा. तो अगर आप कहीं प्रूफ करने से डर रहे हो ना, इसका मतलब आप डेफिनेशन में अच्छे नहीं हो. स्टूडेंट क्या करता है, थ्योरम से रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है. एक अगर ऑर्डर बना लोगे, ठीक है, आपकी सिंपल सा लॉजिक है, घर में आपकी क्लॉथ्स की रैक है, आप क्लॉथ वॉश करें और सीधे सीधे उठा के रैक में थ्रो कर दीजिए. दूसरा मेथड, क्लॉथ वॉश करे, देन प्रॉपरली उसको प्रेसिंग करा, एंड देन एक अरेंज्ड ऑर्डर में मैनेज करा. आप यही जनरली करते हैं, यही आपकी लर्निंग का रूल है. अपने जो स्टडी है उसको मैनेज करिए, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करिए कि किस चीज के बाद मुझे कौन सी चीज रीड अप करनी है. ठीक है, किस चीज के बाद कौन सी चीज रीड अप करनी है, कौन सा कंसेप्ट कहां ऐड करना है, कौन से कंसेप्ट से पहले क्या क्या मुझे पता होना चाहिए. अगर ये चीजें अरेंज कर लोगे तो डेफिनेटली सब कुछ मैनेज हो जाएगा. आपको वही चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो यहां ये क्या हो गया, जो अजम्पशन था वो फेल कर गया. तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो फेल हो गई, और अजम्पशन फेल हो गई यानी कि जो हम अज्यूम करके चले थे वो हो ही नहीं सकता. तो इंप्लाइज √2 क्या होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर. क्लियर. ये आपका प्रोसेस है, किसी भी √2, √3, √5, √p किसी भी नंबर को इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं.
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप खुद प्रूफ करिए कि √3 इज इर्रेशनल नंबर। प्रोसेस वही है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे। लेट √3 इज रैशनल, तो इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे n/m, and n is something integer and m is something natural number, and GCD of n and m क्या लेके चलेंगे 1, क्योंकि ये को प्राइम नंबर लेके चलेंगे हम, और हमेशा लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और उसके बाद सेम सारा प्रोसेस करना है आपको। यहां पे क्या आ जाएगा, n 3 से डिविजिबल हो जाएगा और m भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो GCD एटलीस्ट 3 आ जाएगा, लेकिन एजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं, GCD 1 लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे, और अगर आपसे नहीं प्रूफ हो रहा है या आपने प्रूफ कर लिया तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी करेक्शन होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपके पास एक प्रोसेस मिल गया कि √p को कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो √p इज इर्रेशनल फॉर एवरी p प्राइम नंबर। आप कोई भी प्राइम नंबर दे दो, √p हमेशा इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, यहां पे देखिए इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो अगेन अज्यूम करेंगे लेट 5 - √3 इज रैशनल। अगेन implies 5 - √3 should be equal to n/m। प्रोसेस हर जगह सेम है, n belongs to z and m belongs to नेचुरल नंबर, और assumption के साथ साथ GCD ऑफ n and m हमेशा क्या लेंगे 1। ठीक है, implies √3 is equal to 5 plus n/m। ये लिख सकता हूं क्या, 5 माइनस, नाउ 5 बिलोंग्स टू q है, माइनस n/m क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन। तो 5 माइनस n/m ऑल्सो बिलोंग्स टू q। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 बिलोंग्स टू q, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी क्या प्रूफ करके आए हैं कि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इम्प्लाइज आपकी जो assumption थी वो फॉल्स है। तो 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। और इसी चीज को हम आगे जाके इन जनरल प्रूफ करेंगे कि आप दुनिया के किसी भी रैशनल नंबर में कोई भी इर्रेशनल नंबर ऐड कर दो, हमेशा क्या आने वाला है, इर्रेशनल। ये मैं नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन जनरल कैसे प्रूफ करते हैं। एक और एग्जांपल, यहां एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लिया है, 2 रैशनल है, √3 इर्रेशनल नंबर है। तो अगेन सेम प्रोसेस, लेट 2 × √3 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो अगेन सेम प्रोसेस, 2 × √3 क्या अज्यूम करेंगे, n/m, and n definitely an integer number, m is a natural number with GCD of n or m is equal to 1। implies सीधा सीधा क्या हो जाएगा, √3 is equal to n/2m। तो ये क्या हो गया, n/r टाइप का हो गया। यहाँ पे r इक्वल टू 2m है, वो कहां से आएगा, m नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, और n कहां से आ गया, इज इंटीजर।
तो मैंने रूट 3 को कैसे लिख दिया, n बाई आर फॉर्म में, तो इम्प्लाइज रूट 3 बिलोंग्स टू Q हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि जो आपकी अजम्पशन थी, इम्प्लाइज 2 रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले के गारंटी है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इस टाइप से आपसे बहुत सारी चीजें वो प्रूव करवा सकता है। तो मैं इसी को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा कि सम ऑफ टू रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल इज इररेशनल, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऐड करूंगा जैसे दो इररेशनल को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इररेशनल में से इररेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, इररेशनल में इररेशनल ऐड करें तो क्या होगा। तो क्या इररेशनल नंबर में एडिशन क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, या डिवीजन क्लोज्ड है, ये हम प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी इस लेक्चर को यहीं बाइंड करते हैं, अदरवाइज लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, थैंक यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।